आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे आपका अनसीन पैसेज पर। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हमने ये अनसीन पैसेज का जो ये सीरीज स्टार्ट किया है, इसमें विगत वर्षों के आए हुए हम लोग अनसीन पैसेज पे चर्चा कर रहे हैं और साथ ही साथ में ट्रांसलेशन से रिलेटेड भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि लास्ट जो हमारी क्लास थी उस लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने एक आपको ट्रांसलेशन के लिए दिया था, तो वो क्या है जरा उस पर हम लोग बात करते हैं। ये आपका होमवर्क था उस दिन। क्या था? प्रयागराज एक प्रसिद्ध नगर है। तो क्या करेंगे? प्रयागराज, है ना? क्या करेंगे? प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज है, इज एक ए प्रसिद्ध, फेमस नगर, सिटी। प्रयागराज इज अ फेमस सिटी। इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो इट, यह है या रखता है, इट हैज एक अन महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंट स्थान, प्लेस। इट हैज एन इंपोर्टेंट प्लेस। ठीक है, चलिए, इट हैज एन इंपोर्टेंट प्लेस। फिर हम लोग क्या करेंगे? यहां गंगा और यमुना का संगम है। देखिए, यहां क्या कर सकते हैं? हियर, हियर इज द संगम, कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस माने संगम ऑफ द गंगा एंड यमुना। यमुना, ठीक है। हियर इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना। कॉन्फ्लुएंस माने संगम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है संगम। ठीक है, अभी क्या बोला? यहां उत्तर प्रदेश का, तो हियर इज क्या? द, क्या है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ऑफ, इसका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर क्या है? यह एक, इट है, इज अ नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, स्वच्छ नगर है अर्थात। बताइए क्या दिक्कत है इसमें? क्या इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत है? भाई, 4 लाइन है और 4 नंबर नंबर हैं आपके, 4 मार्क्स हैं। क्या दिक्कत है इसमें? किसी तरह की कोई समस्या है? तो ये था आपका, नोट कर लीजिए आप इसको। ठीक है, आगे बढ़े, चले। अब अगला आपका होमवर्क क्या है? सबसे पहले ट्रांसलेशन में होमवर्क भी दे देते हैं। मुझे मेरा गांव पसंद है, यहाँ के लोगों में बड़ा अपनापन है। मेरे गांव में कारखाने नहीं हैं, इसलिए यहाँ प्रदूषण नहीं है। मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे एवं हरे भरे खेत बहुत याद आते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है जिसको आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे, तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज की स्थिति क्या है, जरा उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले सामान्य रूप से हमारे पास स्थिति कैसी है? अनसीन पैसेज को जो हम लोग पढ़ते हैं, तो
हमारे मन में एक सामान्य सा विचार आता है कि सर हमको जो टफ वर्ड्स हैं उनका मीनिंग नहीं आता है ना। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम सबसे पहले इसको पढ़ रहे हैं और जो टफ वर्ड्स हैं उन पर जरा हम लोग चर्चा करें। देखिए, अबाउट माने लगभग, 5 माने 5, 100 माने 100, ईयर्स माने वर्ष, एगो माने पहले। लगभग 500 वर्ष पहले अ टाउन, टाउन माने कस्बा, कॉल्ड माने कहा जाता था, हेमलिन माने हेमलिन। लगभग 500 साल पहले हेमलिन नाम का एक कस्बा था इन नॉर्थ जर्मनी। नॉर्थ कहते हैं उत्तरी, जर्मनी माने जर्मनी में। वाज ओवररन, ओवररन अगर आप देखेंगे तो ओवररन यहां पर क्या होगा, यहां अधिकता हो गई। ओवररन का मतलब देखिए, अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो जहां कहीं पर भी ओवर शब्द आ जाए तो उस ओवर शब्द का मतलब क्या है, उस ओवर शब्द का मतलब होता है कि अगर ओवर के विषय में बात की जाए तो ओवर शब्द क्या है, ओवर का मतलब होता है अधिक। ठीक है, अधिक होना किसी भी चीज की। देखिए, विद रेट्स, किससे, चूहों से। तो क्या कहा गया है, अबाउट 500 ईयर्स एगो, लगभग 500 वर्ष पहले, अ टाउन कॉल्ड हेमलिन, एक हेमलिन नाम का कस्बा था, नॉर्थ जर्मनी, नॉर्थ जर्मनी में था, वाज ओवर रन ऑफ रैट्स, में बहुत ज्यादा क्या हो गए, चूहों की संख्या बढ़ गई। द रैट वर सो बिग, और जो चूहे थे वो इतने बड़े थे, दैट दे यूज्ड टू फाइट द डॉग, कि वो कुत्तों से लड़ते थे, है ना, वो कुत्तों से लड़ते थे। एंड किल द कैट्स, और बिल्लियों को मार डालते थे। एंड बाइट, बाइट का अर्थ होता है काटना, बाइट का अर्थ क्या है, काटना। बाइट माने क्या होता है, काटना। बाइट किसको कहते हैं, बेबीज माने बच्चों को। इन द क्रेडल्स, क्रेडल्स कहते हैं बच्चों का जो पालना होता है, बच्चों के जो झूले होते हैं, बच्चों का जो पालना होता है। आपने देखा हो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए पालने लेके आते हैं कि नहीं आते, उसमें हिलाते डुलाते रहते हैं, तो वो पालने या झूले वो क्या करते थे, इतने बड़े थे। क्या कह रहा है, द रैट्स वर सो बिग, चूहे इतने बड़े थे, दैट दे यूज्ड टू फाइट द डॉग्स, कि वो कुत्तों से क्या करते थे, लड़ते थे। एंड किल द कैट्स, और बिल्लियों को मार डालते थे। एंड बाइट, और काट देते थे, द बेबीज, बच्चों को, इन द क्रेडल्स माने पालने में। एट लास्ट, अंत में, ऑल द पीपल केम टू द टाउन हॉल, सभी, ऑल द पीपल, सभी लोग, केम, आए, टू द टाउन हॉल, टाउन हॉल में, है ना, टू सी द मेयर, मेयर को देखने के लिए। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द टाउन, जो कि कस्बे का चेयरमैन था, मुख्य व्यक्ति था। दे बैग्ड, देखिए बैग्ड का अर्थ होता है भीख मांगना। अब भीख मांगने का मतलब अब यहां पर देखें तो अनुरोध करने से है, बहुत ज्यादा अनुरोध कर रहे हैं, भीख मांगे। टू गेट, टू डू समथिंग, डू माने करना, समथिंग माने कुछ। टू रिड, रिड का अर्थ होता है छुटकारा पाना। ऋण का अर्थ क्या है, छुटकारा पाना। देम ऑफ द रेट्स, उनको छुटकारा दिलाने के लिए क्या किया, उन्होंने मेयर से अनुरोध किया या भीख मांगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मेयर हेल्ड अ मीटिंग, हेल्ड माने रखी, मीटिंग माने सभा कह लो, है ना, सभा कहते, एक मीटिंग रखी। क्या कहा गया, अ टॉल मैन, एक लंबा आदमी, इन क्वीर, क्यूर कहते हैं विचित्र, लॉन्ग माने लंबे, कोट माने कोट में, फ्रॉम हील, हील कहते हैं एडी, टू हेड माने सिर तक, एंटर्ड माने प्रवेश किया, द हॉल माने हॉल में। हॉल में क्या किया, एक विचित्र आदमी ने, जो कि लंबा कोट पहने हुए था, कहां था, फ्रॉम हील टू हेड, कहां से लेके, एड़ी से लेकर सिर तक। ही वेंट अप टू द टेबल, वो टेबल पर गया, एंड सेड, और उसने कहा, आई कैन रिड, रिड माने होता है छुटकारा पाना या छुटकारा दिलाना, तो मैं आपको छुटकारा दिला सकता हूं, है ना, किससे, ऑफ योर टाउन, तुम्हारे कस्बे को, ऑफ रैट्स, चूहों से,
इफ यू पे मी, यदि आप, पे का मतलब होता है भुगतान करना, पे माने क्या होता है, भुगतान करना, यदि आप मुझे भुगतान करेंगे 1000 पीसेज, 1000 सिक्के, टुकड़े, है ना, ऑफ गोल्ड, सोने के। अब सोने के टुकड़े क्या, सोने के सिक्के। सी शैल बी ग्लैड, सॉरी वी शैल बी ग्लैड, ग्लैड माने खुश, प्रसन्न, हम प्रसन्न होंगे, टू गिव यू मच, तुम्हें इतना, और मोर देन दैट, उससे भी बहुत अधिक, टू बी रिड ऑफ द कैट्स, यदि आप हमें चूहों से छुटकारा दिला दोगे, सेड द मेयर, मेयर ने कहा। अब ये कहानी है, जो आपको टफ टफ वर्ड्स हैं, उन टफ टफ वर्ड्स को आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये जो पहला वाला पैसेज आता है, उसमें आपके क्या होते हैं, 3 आपके क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखिए क्या कहा गया, द टाउन हेमलिन वाज, जो हेमलिन नामक कस्बा था वो कहां था, इन ईस्ट जर्मनी में था, वेस्ट जर्मनी में था, नॉर्थ जर्मनी में था, या साउथ जर्मनी में था। अब देखो आप, सरल सी बात है इसमें, अबाउट 500 years ago a town called हेमलिन इन नॉर्थ जर्मनी, कहां पर था, नॉर्थ जर्मनी में। तो बस क्या होगा राइट आंसर, द राइट आंसर विल बी सी होगा। मुझे लगता है किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें, सबको समझ में आ गया इसमें, ठीक है, आगे बढ़े। अ टॉल इन क्वीर लॉन्ग कोट डिमांड्स, डिमांडेड माने होता है मांग करना, डिमांड माने मांग करना, अ टॉल मैन, एक लंबा आदमी, इन क्वीर लॉन्ग कोट, एक विचित्र लंबे कोट में, उसने क्या मांग की, अब बताओ क्या मांग की, 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड, 500 पीसेज ऑफ गोल्ड, 10,000 पीसेज ऑफ गोल्ड, या 5,000 पीसेज ऑफ गोल्ड। अब बताओ क्या किया था, तो क्या कहा, पे मी 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड, तो कितने, 1000 पीसेज ऑफ गोल्ड, या 1000 पीसेज गोल्ड, अर्थात राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा, सरल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, वो तो बताया जाए। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, आपको यह बताना है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्ट्रेंज, स्ट्रेंज कहते हैं अद्भुत, या जिसको कहा जाए विचित्र। आपको यह बताना है कि इस पैसेज में किस शब्द का अर्थ विचित्र या अद्भुत है। बिग माने बड़ा होता है, टॉल माने लंबा होता है, क्वीर माने क्या होता है, विचित्र। तो राइट आंसर क्या हो गया, क्वीर। बाइट का अर्थ क्या होता है, काटना होता है। तो यहां से हमारा ये क्लियर हुआ, पहला पैसेज हमने पढ़ा, और पहले पैसेज को पढ़ने के बाद में हमको ये 3 प्रश्न थे, ये हम लोगों ने हल कर लिए। मुझे लगता है इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 3 मार्क्स आपके कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते, देखो भाई, अब यहां पर हम सामान्य रूप से स्थिति को देखते हैं, और कैसी स्थिति आती है जरा उस पर हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कहा, द मॉडर्न वर्ड इज द वर्ड ऑफ ग्रॉस मैटेरियलिज्म। ग्रॉस कहते हैं पूर्णतया, या पूरी तरह, या कंप्लीटली जिसको। मैटेरियलिज्म मतलब भौतिकवादी, भौतिकवादी। द मॉडर्न वर्ल्ड, जो आधुनिक जो संसार है, इज अ प्योर, मॉडर्न वर्ड इज अ वर्ड, मॉडर्न माने आधुनिक, वर्ल्ड कहते हैं संसार, इज माने है, अ माने एक, वर्ल्ड माने संसार, ऑफ माने का, पूर्णतया, क्रॉस माने पूर्णतया, एंड मेटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकवादी। अर्थात आधुनिक जो समय है वो सुविधावादी या भौतिकवादी युग है। मनी इज द पाइवेट, पाइवेट कहते हैं धुरी, जैसे पहिए की जो धुरी होती है उसको कहते हैं पावट। तो मनी माने पैसा, इज द पावेट ऑन विच, पैसा वो धुरी है, ऑन विच माने जिस पर, द प्रेजेंट वर्ड सीम टू बी टर्न,
सीम्स माने होता है प्रतीत होना, सीम्स माने प्रतीत होना, और टर्न का मतलब होता है घूम। क्या कहा गया? मनी इज द पावर ऑफ ऑन विच द प्रेजेंट वर्ड सीम्स टू बी टर्न। पैसा वो धुरी है जिस पर आधुनिक संसार जो है वो, ठीक है। द वेस्टर्न वर्ड, वेस्टर्न कहते हैं पश्चिमी, वर्ल्ड माने कहते हैं संसार, मोर देन द ईस्टर्न वर्ल्ड, पूर्वी संसार से अधिक, इज माने है, कंप्लीटली माने पूर्णतया, इन द क्लच, क्लचेस कहते हैं पकड़ में, ऑफ द मनी मेकिंग टेंडेंसीज, टेंडेंसीज कहते हैं विचारों। वैसे टेंडेंसी शब्द जो है झुकाव के लिए, इच्छा के लिए भी प्रयोग किया है। देखिए क्या कह रहा है, द वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी संसार, मोर देन द ईस्टर्न वर्ल्ड, पूर्वी संसार की अपेक्षा अधिक, इज है, कंप्लीटली माने पूरी तरह, इन द क्लच पकड़ में, ऑफ दीज माने इन, मनी मेकिंग माने पैसा बनाने वाली, टेंडेंसीज माने कहते हैं विचारों में। क्या ज्यादातर ईस्ट वर्ल्ड की अपेक्षा कहते ना कि क्या कहा जाए, पूर्वी संसार की अपेक्षा पश्चिमी जो संसार है, वो पश्चिमी संसार पैसा बनाने की पकड़ में या पैसा बनाने के विचारों की पकड़ में है। द मनी 10, 10 माने इस प्रकार। मेड माने बनाया हुआ, बनाया हुआ अर्थात कमाया हुआ। द मनी पैसा, 10 मेड इस प्रकार बनाया हुआ, इज पुट माने रखा हुआ है, टू के लिए, टू वैरायटी, वैरायटी कहते हैं विभिन्न प्रकारों के लिए, विभिन्न, ऑफ यूज गुड, यूजेस माने उपयोग, गुड माने अच्छे, एंड बैड बुरे, एंड इनडिफरेंट, इनडिफरेंट माने असामान्य, असमान। तो इस प्रकार पैसा जो कमाया हुआ है वो अच्छे, बुरे और असमान जो है उन उपयोगों में रखा हुआ है। इवन द कैजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्क, कैजुअल, इवन माने यद्यपि, या ऑल दो कह सकते हैं, कैजुअल माने कहते हैं सामान्य, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को देखना या अवलोकन। इवन द कैजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्किंग ऑफ द वर्ड, एक सामान्य सा देखना, ऑफ द वर्किंग माने काम करने का तरीका, ऑफ द वर्ड माने संसार का, रिवील्स, रिवील्स कहते हैं उजागर करना, द फैक्ट, फैक्ट माने तथ्य, इस तथ्य को उजागर करता है, दैट द एब्यूज ऑफ मनी, एब्यूज ऑफ मनी माने दुरुपयोग, एब्यूज कहते हैं, एब्यूज वैसे शब्द होता है गाली देने के लिए, लेकिन यहां पैसे की गाली थोड़ी है, यहां दुरुपयोग होगा। एब्यूज ऑफ मनी, पैसे का दुरुपयोग, इज द रूल, रूल माने नियम, पैसे का दुरुपयोग एक नियम है, एंड द राइट यूज ऑफ मनी, एंड द राइट यूज ऑफ मनी, और राइट माने सही, यूज माने उपयोग, ऑफ माने काम, मनी माने पैसे का, द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कहते हैं अपवाद, मतलब पैसे का सही इस्तेमाल क्या है, अपवाद है। ज्यादातर जो पैसे का इस्तेमाल हो रहा है वो गलत कार्यों में ही हो रहा है, ये कहने का मतलब। देखो, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन कहते हैं मानवीय, नेचर कहा जाता है प्रकृति, इज द फंडामेंटली माने, फंडामेंटल माने मूल रूप से,
सेल्फिश माने स्वार्थ। मानवीय जो प्रकृति है वो मूल रूप से स्वार्थी है। मानव जो है उसका कोई भरोसा नहीं है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बात मैं हमेशा कहता हूं क्लासेस में कि वो ही रिश्ता खास है। मानवों के लिए स्थिति क्या है? वो ही रिश्ता खास है जिसको जितनी आस है, आपसे लोगों को जितनी आशा है, बस वही रिश्ता आपका खास है। इसके अलावा कोई भी रिश्ता खास नहीं है। ठीक है, तो क्या कहा गया? ह्यूमन नेचर इज फंडामेंटली सेल्फिश। जो मानवीय जो प्रकृति है वो मूल रूप से कैसी है? स्वार्थी है। एज सच, सच कहते हैं इस प्रकार, इट इज नो वंडर, नो माने नहीं, वंडर माने आश्चर्य, दैट मनी माने पैसा, अर्न माने कमाया, इज इन द मेजॉरिटी, मेजॉरिटी कहते हैं अधिकांशतः, केसेज माने मामलों में, रॉन्गली माने गलत। तो क्या कहा गया? इट इज नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जो पैसा है, जो अधिकांशतः मामलों में जो पैसा कमाया गया है वो रॉन्गली यूज्ड है, मतलब गलत कामों में यूज हो रहा है। द राइट ऑफ यूज, राइट यूज ऑफ मनी कंसिस्ट, कंसिस्ट माने निहित होता है या शामिल होता है। राइट यूज ऑफ मनी कंसिस्ट, जो मनी का जो सही उपयोग है उसमें निहित होता है स्पेंडिंग, स्पेंडिंग माने खर्च करना, इट माने इसे, फॉर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कहते हैं सार्वभौमिक या सार्वभौमिक, सभी की अच्छाई के लिए इसको खर्च करना, एंड फॉर द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इन एडिशन, फॉर द ग्रेटेस्ट गुड, सबकी भलाई के लिए, एंड द ग्रेटेस्ट नंबर, और सबसे अच्छाई के लिए, इन एडिशन, एडिशन माने साथ में, टू मीटिंग वंस पर्सनल एंड फैमिली रिक्वायरमेंट, मतलब किससे मिलने के लिए? किसी की वैयक्तिक, पर्सनल कहते हैं वैयक्तिक, पैसा किस लिए? आपकी जो वैयक्तिक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट कहते हैं आवश्यक, और फैमिली की जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए उपयोग होना चाहिए, किसी भी गलत काम में इसको उपयोग नहीं होना। ठीक है, अब इसको मैं साइड में हो जाता हूं, इसको नोट कर लो। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो अब पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न क्या? व्हाट प्लेस मनी ऑक्युपाई इन द मॉडर्न वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द राइटर? व्हाट माने क्या, प्लेस माने होता है स्थान। डज मनी, मनी माने पैसा, ऑक्युपाई माने रखता है ना, घेरे हुए है। ऑक्युपाई का मतलब स्थान लेना, वैसे इसको रखता है या इसको कहें स्थान लेना। इन द मॉडर्न माने आधुनिक, अकॉर्डिंग टू द राइटर, मतलब लेखक के अनुसार पैसे का वर्तमान जो युग है उस वर्तमान युग में क्या स्थान है। तो हम क्या करेंगे इसको, देखो सबसे पहले आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, देखो यहीं पर पहले लिखो किसके अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू राइटर, अकॉर्डिंग टू द राइटर। ये तो यहां से कहा गया किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द राइटर। अब देखो क्या है, मनी, अब देखिए डज है तो मनी के साथ में एस आई एस लग जाएगा, ऑक्यूपाई में ऑक्यूपाइज। अब देखो क्या कहा गया, देखिए द मॉडर्न वर्ड इज अ वर्ड
जो आधुनिक संसार है वो एक संसार है ऑफ ग्रॉस मेटेरियलिज्म, किसका? पूर्णतया भौतिकवादी का। मनी इज द पाइवोट ऑन विच द प्रेजेंट वर्ड सीम्स टू द टर्न। इसका मतलब क्या कहा गया? पैसा जो है वो धुरी है ना? क्या कहा गया? मनी इज माने है, द पाइवोट माने धुरी, ऑफ, मॉडर्न माने वर्तमान, वर्ल्ड माने संत। क्या कहा गया? सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू द राइटर मनी इज द पाइवोट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। जो पैसा है वो पैसा क्या है? धुरी है किसकी? आधुनिक संसार की। बताओ क्या दिक्कत है? ये एज इट इज लाइन यही है कि नहीं? मनी इज द पाइवोट ऑन विच द प्रेजेंट वर्ल्ड सीम्स टू टर्न, है ना? क्या कहा गया? बताओ क्या दिक्कत है इसमें? पैसा क्या है? धुरी है। आगे बढ़े। हाउ इज मनी जर्नली यूज्ड बाई पीपुल एवरीवेयर। हाउ माने कैसे, मनी इज माने है, मनी माने पैसा, जर्नली माने सामान्यतया, यूज्ड माने उपयोग किया जाता है, बाय द पीपल माने लोगों के द्वारा, एवरीवेयर माने प्रत्येक जगह। अब देखो क्या कहा जाता है। देखो भाई क्या कहा जाता है। एज सच इट इज नो वंडर दैट मनी अर्न इन द मेजोरिटी ऑफ द केसेज रॉन्गली यूज्ड। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है कि भाई गलत तरीके से उपयोग। तो क्या कहेंगे? मनी इज माने है, जर्नली यूज्ड कैसी? रॉन्गली बाई पीपुल एवरीवेयर। बताओ क्या दिक्कत है? कैसे यूज किया जाता है? गलत तरीके से उपयोग किया जाता है। अब देखो इसमें कुछ और ऐड करना चाहें तो देख सकते हैं। देखो भाई क्या कहा गया। द क्लच ऑफ दोज मनी मेकिंग, द मनी मेक इज प्रोवाइड द गुड यूज एंड द बैड इन कैजुअल अब्यूज, राइट यूज, है ना? ह्यूमन नेचर इज मनी अर्न इन दिस मेजोरिटी केस रॉन्गली यूज। अब इसमें कुछ है? कुछ नहीं। बात खत्म, यही छोड़। अब देखो क्या कहा गया। व्हाट इज द राइट यूज ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द राइटर। लेखक के अनुसार पैसे का सही क्या है? देखो जरा ध्यान से क्या कहा गया। द राइट यूज ऑफ मनी कंसिस्ट इन स्पेंडिंग इट फॉर यूनिवर्सल गुड। देखो भाई लेखक के अनुसार तो क्या करेंगे हम? अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार क्या है? द राइट माने सही, यूज ऑफ मनी माने पैसा, द राइट यूज ऑफ मनी इज माने है। अब देखो क्या है। इज टू स्पेंड इट, खर्च करना। इज टू स्पेंड माने खर्च करना। क्या है लेखक के अनुसार सही उपयोग? क्या है? टू स्पेंड, स्पेंड माने खर्च करना, इट माने इसे, फॉर माने के लिए, किसके लिए? यूनिवर्सल गुड, यूनिवर्सल गुड सभी की अच्छाई के लिए। और क्या कहा गया देखो जरा। फॉर द ग्रेटेस्ट गुड्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इन एडिशन टू मीट द वंस पर्सनल एंड फैमिली एंड टू मीट, और किसके लिए? मिलाने के लिए या पूर्ति करने के लिए, द पर्सनल
पर्सनल माने वैयक्तिक, एंड फैमिली, फैमिली कहते हैं परिवार की रिक्वायरमेंट, परिवार की आवश्यकताओं के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। बताओ क्या दिक्कत है? अगर कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है? चलो भाई, आगे क्या गए? इन द वर्ड, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नीड्स, नीड्स कहते हैं आवश्यकता या आवश्यकताएं, नीड्स। अब देखिए क्या कहा गया, यहां कहां है आवश्यकता, देखो भाई, यहां किसके लिए है? रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स माने कि क्या होता है? आवश्यकता। इसके लिए शब्द क्या प्रयोग हुआ है? रिक्वायरमेंट्स, REQUIREMEN, REQUIREMENT, ये अलग अलग इसलिए कर दिया गया है, देखिए कई लोग ऐसे यू और आई को मिला के डब्लू ना कर दें, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़े। चलो भाई, तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है? अब जो हमारा होमवर्क था उस होमवर्क को देख लीजिए। आपका होमवर्क है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन द इंग्लिश इनटू द इंग्लिश, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। मुझे मेरा गांव पसंद है, यहाँ के लोग में बड़ा अपनापन है, मेरे गांव में कारखाने नहीं हैं इसलिए यहाँ प्रदूषण भी नहीं होता, मुझे अपने गांव का मंदिर, फलों के बगीचे और हरे भरे खेत बहुत याद आते हैं। यदि आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इससे संबंधित जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको मिलती रहे, तो ये पीडीएफ आपको क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ आपको, ठीक है? चलिए, थैंक यू, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से